अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी पर खुश आमदीद। आज का टॉपिक वही है, अभी वही मामलात चल रहे हैं, यानी कि इस्लाम में, यहूदियत में और ईसाईयत में औरत का मुकाम। आज के टॉपिक में हम जिक्र करेंगे माँ यानी कि मदर, और वहाँ पर औरत का मुकाम को माँ की सूरत में कैसे देखा गया। ज़रा गौर से सुनिएगा। ईसाईयत में नए अहदनामे यानी कि न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक से माँओं के साथ हुस्ने सलूक खुदा के रास्ते की रुकावट है। नए अहदनामे के मुताबिक से कोई उस वक़्त तक अच्छा मसीही नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी माँ से नफरत ना करे, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, अगर कोई मेरा शागिर्द बनने के लिए मेरे पास आता है और अपने बाप और माँ, अपनी बीवी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अपने आप से, अपनी जान से भी नफरत नहीं करता, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। लूका नए न्यू टेस्टामेंट्स में 14 और 26। जबकि इस्लाम में माँ के मुकाम की अहमियत बहुत बड़ी और दीनी है। दर हकीकत दूसरे मायनों में औरत की इज्जत, एहतराम व तकरीम के ज़ुमरे में आता है। मरकस आयत नंबर 3, 31, 35 में जिक्र आया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ और भाई बाहर खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए किसी को भेजा, जबकि आग के गिर्द एक हजूम बैठा हुआ था, और उसने कहा कि तेरी माँ और भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। तो उसने यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ये मेरा भाई और माएँ हैं, यानी कि ये जो आगे बैठे हैं ना, ये मेरे भाई और बहनें हैं। जो अल्लाह यानी कि खुदा की मर्जी पर चलता है वो मेरा भाई और बहन और माँ है। इस तरह जब वो ये बातें कर रहे थे तो हजूम में से किसी ने कहा कि मुबारक है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। लूका में जिक्र किया गया। हैरत है, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा शख्स और हज़रत मरियम जैसी माँ न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जिस तरह की बेइज्जती और तहकीर लफ्ज़ों के साथ की गई, तो एक माँ के लिए क्या हैसियत होगी ईसाईयत में। जबकि रब्बे ताला का फरमान कुरान पाक में है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, चाहे इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं। उनको हकारत की बात मत कहो, बल्कि उनके साथ नरमी से बात करो और ना उन्हें छिड़को। सूरह 24 आयत नंबर 17 और 23। इस्लाम में माओं को बहुत ही ख़ास मुकाम दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबा ने पूछा कि मैं वालिद और वालदा में से किसकी ज़्यादा इज़्ज़त करूं, तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा कि उनके बाद कौन आएगा, तो फरमाया तुम्हारी माँ। उस आदमी ने फिर पूछा कि उसके बाद कौन आएगा, तो फरमाया तेरी माँ। तो फिर उस शख्स ने चौथी मर्तबा पूछा कि उसके बाद कौन आएगा, तो कहा तेरा बाप। यही वजह है कि मगरिब में यहूद और नसारा हैरान हैं कि मुसलमान किस तरह अपनी माँ की कदर करते हैं। जी, यहाँ से एक मामला और उठता है। माँओं के बारे में तो आपने सुन लिया, अब बात आती है वरासत की। तो यहूदियत और ईसाईयत में घर की ख़वातीन, बीवी और बेटी को जानशीनी का कोई हक नहीं। किसी भी तौर बीवी को और बेटी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाइबल इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उनका कोई हक नहीं। रबी एपेस्टेन वो मलकियत हैं शादी से पहले बाप की तरफ से, शादी के बाद शौहर की तरफ से। बीवी का शौहर की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, और इसी वजह से औरत वारसों के रहमो करम पर होती है और तवील अरसे तक इस पर कायम रहे। जबकि कुरान पाक ने सूरह निसा में आयत नंबर 4, 7, 11, 12, 17 में मुसलमान माओं, बीवियों, बेटों और बहनों को 1300 साल कबल ही वरासत के हक मिल चुके थे। यहाँ तक कि कोई औरत महर देने की पाबंद ना है, बल्कि शौहर ही हर तरह की कफालत का जिम्मेदार है। जबकि इसी तरह से मुझे दुख हुआ ये सुनकर कि अहदनामा कदीम में बेवा औरतों की वरासत को तस्लीम नहीं किया जाता। बेवा यहूदी आबादी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर औरतें तस्वर की जाती और उन्हें फेंक दिया जाता है, क्योंकि वरासत में सिर्फ मर्द रिश्तेदारों को ही हिस्सा मिलता है। बेवा औरतों को कहीं कोई कदर नहीं की गई।